वेलकम दोस्तों। हमारे पुराने वीडियो में हमने बात की थी कि क्या होता है, हमारा एक शैडो सेल्फ है, एक पॉजिटिव सेल्फ है। दोनों को साथ में जब लाते हैं तो मैजिक क्रिएट होता है। अब कई बार हम ये मैजिक क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हो कि जब भी कभी हम कोई ऐसे इंटरेस्टिंग काम में घुस जाते हैं, मान लो अगर आपको पेंटिंग का शौक है, आप पेंटिंग करने लग जाते हो और पूरे दिल से करते हो, चाहे वो पेंटिंग खराब है, तो क्या हो रहा है, आपका वो जो इनर चाइल्ड है या वो जो शैडो सेल्फ है और आपका जो अभी जो सेल्फ जो आप पोर्ट्रे कर रहे हो, जो इमेज सेल्फ है, वो दोनों ट्रूली मिलके ट्रू सेल्फ क्रिएट कर रहे हैं और वो ट्रू सेल्फ आपकी आर्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कई बार मेरे वीडियो बनाते वक्त मैं एक ऐसे फ्लो स्टेट में आता हूं जहां पर ये जो शैडो सेल्फ है और जो ये सेल्फ है, पोर्ट्रे सेल्फ है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं और मैं कई बार एक ऐसे लेवल पे जाता हूं, एक ऐसे फ्लो स्टेट में चला जाता हूं कि कई बार कुछ ऐसी चीजें मेरे दिमाग में आती है जो मैं कभी सोच नहीं पाता था। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो एक पार्ट को दबा के रखा था, अब वो बाहर निकल रहा है, वो क्रिएटिविटी बाहर निकल रही है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे उस क्रिएटिव सेल्फ को, कैसे हम वो शैडो सेल्फ को ओपनली एक्सप्रेस करने दें। ओपनली एक्सप्रेस तभी कर सकते हो जब भी कभी आपके पास एक कंपैशनेट हार्ट हो, जब भी कभी आप उसको ट्रूली 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 प्यार कर सकते हो। और ट्रूली प्यार हम उन्हीं चीजों को कर सकते हैं जिनको हम एक फेस दे सकते हैं, जिनको हम एक बॉडी दे सकते हैं, जिनको हम एक नाम दे सकते हैं। कई बार ये चीज मैं प्रैक्टिस करता हूं जो आप कर सकते हैं। कई बार जब भी कभी कोई ऐसी हाई स्टेक सिचुएशंस में जाता हूं जहां पर मुझे मेरा ये जो शैडो सेल्फ है उसकी जरूरत है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इमेजिन करता हूं कि मेरे साथ में मेरा एक यंगर वर्जन है, मेरा एक छोटा वर्जन है, एक छोटा जतिन है जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उसको डर लगता है लोगों से बात करने में, उसको डर लगता है अपने आप को ट्रूली एक्सप्रेस करने में, उसको डर लगता है सच बोलने में, उसको डर लगता है कोई भी चीज में अपने आप को एक्सप्रेस करने में। तो उसको मैं बोलता हूं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूं। और जैसे ही आप उसको बोलते हो ये, आप उसकी एनर्जी चेंज होते हुए देखते हो और उसके बाद आप उसको फील करते हो, आपकी बॉडी में इमर्ज हो रहा है। अब क्या किया हमने, ये जो शैडो सेल्फ है और हमारा जो ये सेल्फ है उसको हमने मर्ज कर दिया, हमने उसको एक साथ कर दिया। अब वो एक साथ में क्रिएट होता है यूनिफिकेशन ऑफ एनर्जी। उस यूनिफिकेशन ऑफ एनर्जी में हम एक डुअलिटी पॉइंट से नहीं कर रहे काम कि कई बार हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और कई बार हम नहीं कर रहे। हम एक कांस्टेंट एफर्ट ला रहे हैं, कांस्टेंट पर्सनैलिटी ला रहे हैं, जहां पर हम वो चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हमारा ट्रूली हार्ट डिजायर करता है, ना कि जो सोसाइटी हमको बता रही है कि यार तेरे को वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम ट्रूली जो डिजायर करते हैं हम वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो ट्रू हैप्पीनेस हम चाहते हैं वो हमारा शैडो सेल्फ जानता है कि कहां से ला सकते हैं, उसको हम मर्ज करने के बाद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी आपका काम यह है कि दिन में 40-50 बार, जितनी बार भी हो सकता है, उस चाइल्ड को अपने साथ मर्ज करिए, उस चाइल्ड को अपने साथ मर्ज करिए, उस चाइल्ड को अपने साथ मर्ज करिए। बार 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 आपका काम यह रहेगा कि उस बच्चे को आपके साथ मिलाना है। जैसे आप मिलाते हो, उस मिलाने की एनर्जी में इतनी पावर है कि आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को दोनों के साथ में मिला रहे हो। जैसे मैंने शुरुआत के वीडियो में बताया था कि जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, असली जो पूजा होगी शिवलिंग की वो होगी जब आप अपने इंटरनल पार्ट्स को मिलाना चालू करोगे। इंटरनल वर्क, ये याद रखिए, इंटरनल वर्क इज द हाईएस्ट रिलीजन, इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी। जब आप अपने अंदर काम करते हो तब आप अपने सबसे बड़ा रिलीजियस काम कर रहे हो, सबसे बड़ा स्पिरिचुअल काम कर रहे हो, क्योंकि बाहर चीजें करने से कुछ नहीं होगा। जब आप अंदर से चेंज करते हो चीजों को, तब चीजें मैटर करती है। और जब आप अंदर से चीजों को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर की चीजें चेंज होती है। अभी मैं चाहे तो एक बोरी चावल लेकर मैं गरीबों में बांट सकता हूं, तो क्या उसमें कुछ फर्क होगा? क्योंकि मेरे अंदर एक थॉट होगी कि शायद मुझे इससे कोई फायदा मिलेगा। कई बार आप ज्योतिषी की वीडियोस देख सकते हो, एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देख सकते हो, वो बोलते हैं कि चींटियों को खाना देना, गाय को खाना देना, ये करना वो करना। उसमें कोई खराबी नहीं है दोस्तों, उसमें कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है और मैं उसके बारे में नहीं जानता इतना डीपली।
बट मैं इतना जानता हूं, ये बात पूरी तरह से जानता हूं कि जब भी कभी हम अंदर इंटरनली चीजों को चेंज करेंगे तो बाहर की चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी। हमको वो इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली मिलेगी कि यार चींटी को खाना देना चाहिए, कि हमको यार गाय को खाना देना चाहिए, चाहे हमको गरीबों में खाना बांटना चाहिए, मुझे बच्चों को गर्म कपड़े देने चाहिए। जो भी थॉट आपके पास आती है, अगर आप उस पर एक्शन लेते हो तो वो आपकी इंस्पिरेशन आ रही है। अब आप वो शैडो सेल्फ को मिला रहे हो अपने साथ, क्योंकि इंटरनल काम से ही हम एक्सटर्नल को चेंज कर सकते हैं। एज विद इन सो अबव, जैसे अंदर है वैसे बाहर रहेगा। एक कहते हैं, कहावत है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। जो अंदर लिखा हुआ है वो मायने रखता है, कवर कुछ मायने नहीं रखता। कवर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आपको एक बुक पसंद आती है, फटी हुई बुक हो चाहे बाहर से, एक बार आप पढ़ लेते हो और उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। अब आपके लिए वो कवर फटा हुआ नहीं है, अब आपके लिए कवर सबसे बेहतरीन, सबसे ब्यूटीफुल कवर है, क्योंकि अब उस कवर को देख के आपके ब्रेन में एक न्यूरो सेंसर पैदा होते हैं। अब आप उसको देख के पहचान सकते हो कि यार इस बुक की कितनी पावर है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कुछ साल पहले मैंने एक बुक खरीदी थी, मेरे ख्याल से 5 साल पहले। तब मैं दिल्ली विजिट कर रहा था, मैं कोई बाजार पे था, कनॉट प्लेस में था। अब वो कनॉट प्लेस में वहां पर मुझे बहुत सारे बुक सेलर्स मिले। अब वो सारी की सारी जो बुक्स हैं पायरेटेड वर्जन्स हैं। मैंने बुक उठाई, पावर ऑफ नाउ। मैंने बोला इस बुक के बारे में बहुत सुना है, मैं इस बुक को खरीदता हूं। अगर आपको मैं वो बुक देखा हूं इधर किधर कहीं होगी। अब वो बुक का जो कवर था, दिखने में लग रहा था वो फेक है, उसको देख के लगता था यार इसको कौन पढ़ेगा। उस टेक्स्ट बुक को खोलो, उसमें वो पेज थोड़े बहुत मर्ज हैं, टेक्स्ट फटी हुई है, पेजेस में नंबर कटे हुए हैं। बट जब से मैंने वो बुक पढ़ी है, मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। अब मैं उस बुक को, उस कवर को उसी तरीके से नहीं देखता, उसमें अब मेरी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो जैसे आप अंदर बनते हो वैसे आपका बाहर चेंज होगा। जैसे आप अंदर बनते हो वैसे आपके बाहर के एक्शंस चेंज होंगे। जैसे आप अंदर बनते हो वैसे आपकी सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं। जैसे आप अंदर बनते हो आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ चेंज होती है, आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपकी एनर्जी फील्ड चेंज होती है अंदर के काम से। तो ये शैडो सेल्फ को मिलाना सबसे बड़ा रिलीजन है, सबसे बड़ा स्पिरिचुअल काम है। तो आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी शैडो सेल्फ है जो हमको नेगेटिवली बताते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने बताया था आपको कि हमारा पार्टनर जो है आपको बताता है कि हमको कौन सी चीजें चाहिए। आने वाले वीडियो में बताऊंगा कई बार हमारा पार्टनर हमको बताते हैं कि हमको कौन सी चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप जो है एक मिरर की तरह काम करता है। अब उस मिरर के बारे में जानने के लिए अगले वीडियो में ट्यून इन करिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।